Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing good. In the last video, we have done the topic League of Nations. हमने हमारी लास्ट वीडियो में लीग ऑफ नेशंस की बेसिक इंट्रोडक्शन देख ली थी, बैकग्राउंड देख लिया था एंड वी हैव आल्सो स्टडीड द कन्वीनियंट ऑफ लीग कि इसका जो फाउंडिंग डॉक्यूमेंट था उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है और पर्पस भी देख लिए थे लीग ऑफ नेशंस की। तो हमने देखा था कि ये एक न्यू अप्रोच थी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, मल्टीलेटरल कॉपरेशन था जो इसका मेन एम था। इन्होंने कलेक्टिव सिक्योरिटी अचीव करनी थी, डिसआर्मामेंट को प्रमोट किया, मैंडेट सिस्टम था और कॉपरेशन विद इन अदर एरियाज भी देखी थी। सो नाउ वी आर मूविंग टू द अचीवमेंट्स ऑफ लीग ऑफ नेशंस के इसकी अचीवमेंट्स क्या क्या थी। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज स्लेवरी कमीशन। जो स्लेव्स थे, अफ्रीका के स्लेव्स थे, उसको लिबरेट किया लीग ऑफ नेशंस ने। अराउंड हमारे पास नंबर है, इतने स्लेव्स को लिबरेट किया गया था। कहां पर किया गया था? वी हैव टू रिमेंबर द नेम, सेरा लियोने। यहाँ पर स्लेव्स को, अफ्रीका के स्लेव्स को लिबरेट किया गया था। तो किसने किया था? लीग ऑफ नेशंस ने इसमें हेल्प की थी। देन द सेकेंड थिंग इज डिसआर्मामेंट कमीशन। अब जो रेस चल रही थी, आर्म्स रेस चल रही थी यूरोप नेशंस के बीच में, पावरफुल नेशंस के बीच में, उसको स्टॉप करने के लिए डिसआर्मामेंट कमीशन बनाया गया। इस कमीशन ने जो हेल्प की, it helped to settle the various small territorial disputes. लीग ऑफ नेशंस ने डिसआर्मामेंट कमीशन सेटअप किया जिसने कि स्मॉल जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स थे उनको सेटल करने में हेल्प की और वॉर्स को अवॉइड किया। इसमें हम एक एग्जांपल याद रख सकते हैं, जैसे कि फ्रांस और सर्डन, इनमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ओवर आइलैंड। इसी तरह हम देखें टर्की और इराक में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ओवर मोसुल। ठीक है, वी कैन राइट दीज एग्जांपल्स। देन द थर्ड थिंग इज सेटलिंग ऑफ रिफ्यूजी क्राइसिस। अब रिफ्यूजी क्राइसिस में क्या है हमारे पास? जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, वॉर ने बहुत सारे लैक्स ऑफ प्रिजनर्स को होमलेस छोड़ दिया था और अब लीग ऑफ नेशंस ने क्या किया? इस क्राइसिस को सेटल किया था और जो 500,000 ऑफ पीपल थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, उनको उनके घरों पर भेज दिया था इन जस्ट 2 years। in just 2 years. It is the big achievement of League of Nations. Now the next point that we have is International Labour Organization, ILO। ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन थी ये भी सेटअप की गई थी। आईएलओ का क्या था मेन एम? कि उन्होंने वर्किंग कंडीशंस हैं जो वर्कर्स की उनको इम्प्रूव करना है एंड इट आल्सो एस्टैब्लिश्ड ट्रेड यूनियंस भी बनाई गई। देन द अनदर अचीवमेंट ऑफ लीग ऑफ नेशंस वाज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, टू टैकल द एपिडेमिक्स, जैसे कि मलेरिया था, येलो फीवर था और बाकी डिसीजेस थे, उनको टैकल करने के लिए क्या हमारा फॉर्म किया गया? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की गई। सो दीज वर ऑल द अचीवमेंट्स ऑफ लीग ऑफ नेशंस। इसमें क्या था? स्लेवरी कमीशन सेटअप हुआ, डिसआर्मामेंट कमीशन बना, रिफ्यूजी क्राइसिस था जो उसको सेटल किया गया, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनी एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनी। अब हमारे पास वो रीजंस आते हैं कि जो लीग ऑफ नेशंस है वो फेल क्यों हुआ, द मेन रीजंस जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशंस फेल हुआ था। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज एब्सेंस ऑफ मेजर पावर। बिगेस्ट वीकनेस थी लीग ऑफ नेशंस की, जो मेजर पावर्स थी वो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं थी, जैसे कि हमारे पास यूएस, जर्मनी एंड सोवियत यूनियन, ये इन्होंने कभी लीग ऑफ नेशंस को ज्वाइन ही नहीं किया था, या तो ये आइदर एब्सेंट थे या फिर इन्होंने विदड्रॉ कर लिया था। तो इन्होंने क्या हुआ? दिस मेड द लीग वीक। इसने लीग ऑफ नेशंस को वीक बना दिया और इसकी ग्लोबल अथॉरिटी जो इसको मिलनी चाहिए थी लीग ऑफ नेशंस को, वो नहीं मिल पाई क्योंकि जो मेजर पावर्स थी वो एब्सेंट थी। देन द सेकेंड थिंग इज अनएनिमस डिसीजंस। डिसीजंस कैसे थे? डिले डिसीजंस हो रहे थे, इनएक्शंस था,
अर्जेंट सिचुएशंस, जो हमारे पास अर्जेंट सिचुएशंस थी जहाँ पर हमने इमीडिएट डिसीजंस लेने होते हैं, वहाँ पर उनमें डिले हो रही थी, इनएक्शन हो रहा था लीग ऑफ नेशंस का, जिसकी वजह से ये क्राइसिस को इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, इनइफेक्टिव हो रहे, स्लो रही लीग ऑफ नेशंस रिस्पॉन्डिंग में कि वो किसी क्राइसिस को अच्छे से टैकल कर सके। देन द थर्ड पॉइंट इज वीक स्ट्रक्चर। वीक स्ट्रक्चर में हमारे पास आता है कि जो लीग ऑफ नेशंस था इसका स्ट्रक्चर वीक था। जो लीग था उसके पास कोई भी क्लियर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, क्लियर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था लीग ऑफ नेशंस के पास, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप थी। तो इसने क्या किया, उसका जो सिस्टम था उसको इनइफेक्टिव बना दिया और इसने इफेक्ट किया, इन्फ्लुएंस किया इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर भी। डिसीजंस ऑलरेडी डिले हो रहे थे, डिसीजंस इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे थे वीक लीडरशिप की वजह से। देन द नेक्स्ट रीजन ऑफ इट्स फेलियर वाज दैट जो लीग ऑफ नेशंस था इट डिडंट हैव स्टैंडिंग आर्मी ऑफ इट्स ओन। इसके पास खुद की आर्मी नहीं थी, बट इट रिलाइड ऑन द अदर आर्मीज। बाकी मेंबर नेशंस की आर्मी पर रिलाइड थी फॉर द मिलिट्री इंटरवेंशन। सो इट वाज आल्सो एन अनदर इम्पॉर्टेंट रीजन जो कि इसके फेलियर में कंट्रीब्यूट करता है। देन द लास्ट थिंग इज मैनिपुलेटेड बाय बिग पावर्स। जो ये लीग ऑफ नेशंस था इसको बिग पावर्स ने मैनिपुलेट किया गया था। So these were all the reasons of its failure and now we have a summary table of League of Nations। इसमें मीनिंग क्या है हमारे पास कि ये 1920 में बना था, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना था। मेन प्रिंसिपल्स क्या थे इसके, कलेक्टिव सिक्योरिटी, पीसफुल सेटलमेंट करनी थी डिस्प्यूट्स की, डिसआर्मामेंट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को अचीव करना था एंड मैंडेट सिस्टम। देन द एम्स, पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना, डिसआर्मामेंट को इनकरेज करना, जो डिस्प्यूट्स थे उनको पीसफुली सेटल करना, ग्लोबल वेलफेयर को इम्प्रूव करना। इसकी अचीवमेंट्स क्या क्या थी, इसने बहुत सारे डिस्प्यूट्स को सेटल किया, रिफ्यूजी क्राइसिस को इसने सेटल किया, वर्क किया प्रिजनर्स के लिए, हेल्थ और लेबर वेलफेयर को प्रमोट किया जैसे कि ILO सेटअप किया, WHO सेटअप किया और डिसआर्मामेंट एफर्ट्स किए, इकोनॉमिक और सोशल कोऑपरेशन किया। दीज ऑल वर द अचीवमेंट्स ऑफ लीग ऑफ नेशंस। इसमें इसकी अगर हम मेंबरशिप की बात करें तो 42 कंट्रीज इसकी मेंबर थी और जो कन्वीनियंट ऑफ लीग था इट वाज द फाउंडिंग डॉक्यूमेंट जिसमें 26 आर्टिकल्स थे। इसकी स्टार्टिंग किससे होती है, जब जो विल्सन है, वुड्रो विल्सन जो US का प्रेसिडेंट है, वो 14 पॉइंट्स डिक्लेयर करता है एंड ही एनविजन्ड एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेटल करे डिस्प्यूट्स को इंटरनेशनली। अब इसके रीजंस क्या थे फेलियर के, कि जो मेजर पावर्स थी वो एब्सेंट थी, इन्फोर्समेंट पावर का लैक था, इसमें परमानेंट आर्मी नहीं थी, इकोनॉमिक सेक्शंस थे जो वो वीक थे, सैंक्शंस, और डिसीजन मेकिंग भी इनकी इफेक्टिव नहीं थी, डिलेज करते थे, इनएक्शंस होते थे, एग्रेशन को स्टॉप नहीं कर पाए जैसे कि मंचूरिया पर जापानीज का जो इन्वेजन था मंचूरिया पर, इटालियन इन्वेजन था और इटली ने कैप्चर कर लिया था कुछ पार्ट टर्की का। इन सभी चीज़ों को ये जो लीग ऑफ नेशंस था वो स्टॉप नहीं कर पाया, बिग पावर्स ने इसको मैनिपुलेट किया हुआ था और जो इसका वीक स्ट्रक्चर था, इसकी जो लीडरशिप थी वीक थी, उसकी वजह से भी लीग ऑफ नेशंस फेल होता है। तो वैसे तो अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन देखें, लीग ऑफ नेशंस ने फेल हो गया था कि वो सेकेंड वर्ल्ड वार को रोक सके, बट इट लेड द फाउंडेशन। इसने न्यू जो मॉडर्न इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी उनके लिए फाउंडेशन ले की और आइडिया प्रमोट किया कलेक्टिव सिक्योरिटी का। सो दैट्स ऑल फॉर अवर टॉपिक लीग ऑफ नेशंस।